दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक्निकल गुरु। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट हमने प्रीवियस सेशन में एप्लीकेशन लेयर के बारे में समझा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर 7 लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर आपकी OSI रेफरेंस मॉडल की 6 लेयर होती है। तो जैसा कि आपने लास्ट सेक्शन में मैंने इंट्रोडक्शन एक OSI रेफरेंस मॉडल का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको दिया था, उसमें 7 लेयर्स आपको समझाई थी। लेयर 6 हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर काम कैसे करती है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या वर्क होता है। मेरा नाम कपिल कुमार है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6 ऑफ OSI मॉडल, ये हमारा जो वर्क करता है, प्रेजेंटेशन लेयर अलाउ यू टू डिफाइन द फॉर्म इन विच द डेटा इज टू एक्सचेंज बिटवीन द टू कम्युनिकेशन एंटिटीज। इट आल्सो हेल्प यू हैंडल डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। इसका जो मेजर वर्क होता है वो होता है हमारा कंप्रेशन करना, डेटा फॉर्म को, जो इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है उसको कंप्रेस करना, डीकंप्रेस करना, कन्वर्जन करना, ट्रांसलेशन करना, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, डेटा इनकोडिंग करना, फॉर्मेटिंग सिंटैक्स, डॉट PDF है, डॉट PPT है, या आपका डॉट टेक्स्ट होता है, XLX होता है, डॉट HTML फॉर्म होती है, डॉट जावा फॉर्म होता है। तो ये मल्टीपल जो आपके सिंटैक्स है, फॉर्मेटिंग सिंटैक्स, वो सभी सिंटैक्स को जो हमारा रीड करता है, जो सिंटैक्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेनली वर्क होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कराना होता है एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर जो आपका डेटा सर्वर और क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन वर्क करा रहा होता है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही होती हैं, वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाएगा। सपोज आप google.com में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, बिग वेब पेज ओपन करते हैं, तो वेब पेज आपका .html लैंग्वेज में लिखा होगा। तो आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, .html फॉर्म में वो लिखा होगा, उसका बैकएंड में जो हमने कोड लिखा होगा वो पूरा HTML में लिखा होगा। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर हो गया एक सर्वर वर्क, जहाँ पे हमारे सर्वर इंजीनियर वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और प्रेजेंटेशन लेयर को हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो डेवलपर्स हैं या आपके वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होगा कि आप इंफॉर्मेशन कोई भी है, आप किस फॉर्मेट में रख रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, आपने एक 5 GB का कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस को आप कंप्रेस कर लेते हैं, जिप कर लेते हैं, टार कर लेते हैं, या रार में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कंप्रेशन डीकंप्रेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से होता है। डेटा फॉर्म जो हमारा चलता है, जिसमें इनकोडिंग होती है और फिर वो डिकोड होता है, तो डेटा इनकोड डिकोड का काम भी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। प्रेजेंटेशन लेयर सिंक में रहता है सेशन लेयर के साथ में, और डेटा फॉर्म को इन्फॉर्मेशन को सिंक करता रहता है सेशन लेयर के साथ में। और एप्लीकेशन लेयर जो होती है उसको ये डेटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंट कराता है। आपने कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखा, कोई आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, आपने https@gmail.com ओपन किया, जो एप्लीकेशन लेयर का वर्क था। देन आपने जीमेल में अपने मेल को कंपोज किया, आपने मेल टाइप करना शुरू किया। तो जब आप कोई भी न्यू मेल लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो कंटेंट का जो साइज होता है, टेक्स्ट फॉर्म में कितने फॉर्म में रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, वो सभी यहाँ से ही आपका सेट होता है प्रेजेंटेशन लेयर से। उसमें आप PPT या PDF या फिर कोई भी फाइल जो टार में या किसी भी फॉर्मेट में हमारी फाइल होगी, वो फाइल आप अटैच कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क हो रहा होता है। तो ये जितना भी आपका फॉर्मेट होते हैं, ये सभी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन लेयर का ही वर्क होता है। इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्शन फॉर्म में जाती है, फिर वो डिक्रिप्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इनक्रिप्ट हो रही है, डिक्रिप्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन। आपने किसी को हेलो हाउ आर यू कोई मैसेज सेंड किया, सपोज दैट, सो उसी फॉर्म में मैसेज मिल रहा होता है डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन में हेलो हाउ आर यू उसी फॉर्म में मिल रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आर यू या इस तरह से आपका डेस्टिनेशन पे इन्फॉर्मेशन नहीं जाता। जिस फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर उसी फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को डेस्टिनेशन के पास में प्रेजेंट करा रहा होता है एप्लीकेशन लेयर को। सोर्स पे कोई भी कंटेंट आप टाइप करते हैं, कुछ भी आप मैसेज लिखते हैं और आप सेंड कर रहे होते हैं, मेल कर रहे होते हैं, या कोई एक फॉर्मेट की बात करें, आप वेब पेज ओपन करते हैं, उसका होम पेज किस पर्टिकुलर HTML में या किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है,
वो बैक एंड जो प्रोसेस होता है ये सारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, जिधर हमारा कोडिंग फॉर्म काम कर रहा होता है। तो ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है डेटा एनकोडिंग को। कन्वर्जन का, ट्रांसलेशन का इसी का वर्क होता है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को देखते हैं। और डेटा एनकोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है, फॉर्मेटिक सिंटैक्स करता है। ये सभी हमारा वर्क प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। सपोज दैट प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे काम करता? प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती तो हम लोग फ़ॉन्ट का साइज कैसे सेट करते? प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती तो हम लोग कैसे डिसाइड करते कि ये पीपीटी है, पीडीएफ है, एक्सएमएल है, या आपका टैक्स फॉर्म है? जो हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट का सिंटैक्स देखते हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर ही वर्क करता है। प्रेजेंटेशन लेयर को मैं सिंटैक्स लेयर भी बोल सकता हूँ। एक तरह से सिंटैक्स लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर कैसा होता? अगर हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म कैसे काम कर रहा होता, सपोज दैट प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती? तो ये सभी वर्क हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। डेटा एक कोड फॉर्म में जाता है और फिर डिकोड होकर हम लोग उसको इजीली देख पा रहे होते हैं। हम लोग जो हमारी अल्फ़ाबेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम अल्फ़ाबेट कम्युनिकेशन सिस्टम को 1 2 3 ABCD इन सभी लैंग्वेज को हम लोग समझ पाते हैं, बट हम एक कोडिंग फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो कोड को डिकोड करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ये सभी काम प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है, किसके लिए? एप्लीकेशन लेयर के लिए, ताकि एप्लीकेशन को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करा सके। आप गूगल क्रोम में कोई भी इन्फॉर्मेशन google.com या कुछ भी लिख के ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर आपने मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन है। देन उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें एक google.com में कोई वेबसाइट अगर आप टाइप करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो वेब पेज जो आपके सामने ओपन होके आता है उसके बैकएंड में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे किसी एक फॉर्मेट में, किसी एक सिंटैक्स में पूरा का पूरा कोडिंग फॉर्म लिखा होता है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कराना है। यहाँ पे प्रोटोकॉल जो वर्क कर रहा होता है वो SSL और TLS प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। हालांकि SSL और TLS प्रोटोकॉल को अगर हम लोग देखते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी वर्क करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे SSL और TLS प्रोटोकॉल काम करते हैं। जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एनकैप्सुलेशन का जो टाइप होता है, जो हमारा एनकैप्सुलेशन होगा, यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का क्या टाइप होगा? यहाँ भी हमारा डेटा ही फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन PDU हमारा PPDU हो जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यहाँ पे हो जाता है। कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको मैं OS बेस्ड मॉडल बोल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर लेयर हम लोग बोलते हैं इसको, होस्ट लेयर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है। सो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली हमारे यूज़ की जाती है लेयर 6 में, जो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कराती है एप्लीकेशन पे, सिंटैक्सिंग का काम करती है, देन सिंक्रोनाइजेशन कर रही होती है किसके साथ? सेशन लेयर के साथ। सोर्स से जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्स सेंड करेगा वही आपका डेस्टिनेशन पे उसी फॉर्मेट में डेस्टिनेशन पे आपका यूज़र रिसीव कर रहा होता है एप्लीकेशन लेयर पे। कोई सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। आपने फ़ॉन्ट, अगर सपोज दैट आपने कोई फ़ॉन्ट का साइज रखा है और उसी साइज में आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, डेस्टिनेशन को उसी साइज में इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले सेशन में हम लोग SSL और TLS के बारे में भी समझेंगे, प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।